देखिए, कोई भी भारतीय होगा वो गर्व से उसकी छाती 56 इंच की हो जाएगी कि इतना बड़ा एआई समिट दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो भारत में हुआ। भारत में एआई समिट जिस सफलता से हुआ है उसके लिए पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस पार्टी तो का बस चले तो वो कहेगी कि ये आसमान, ये ज़मीन, ये पौधे, ये पेड़ सब राजीव गांधी का देन है। एआई अभी आया है और एआई को राजीव गांधी से जोड़ना ये कांग्रेस कर सकती है। शशि थरूर एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो सच को सच कहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। पूरे दुनिया में भारत में एआई समिट जो हुए हैं उसकी चर्चाएं तेज है, लेकिन एक ऐसी हरकत हो गई इसमें कि देश का जो है वो पूरा देश में ये यूनिवर्सिटी भी चर्चा की केंद्र बनी हुई है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट को अपना बता दिया था, जिसके बाद एआई समिट में चर्चा हो गया कि हर एक टेक्नोलॉजी जो भारत वहां प्रदर्शित कर रहा है वो सवालों के घेरे में आ गया था। इसको लेकर जो है आपको बता दें कि शशि थरूर जो है पार्टी लाइन से बाहर जाकर बोल दिए कि इतने बड़े सम्मेलन में छोटी मोटी बातें होती रहती है। इसको लेकर शाहनवाज हुसैन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि क्या गलत बोले हैं और पूरे दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है और भाजपा जो है देश हित की बातें कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पहले आप वो सुनिए। देखिए, कोई भी भारतीय होगा वो गर्व से उसकी छाती 56 इंच की हो जाएगी कि इतना बड़ा एआई समिट दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो भारत में हुआ। भारत में एआई समिट जिस सफलता से हुआ है उसके लिए पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में बहुत से लोग कसीदे पढ़ रहे हैं और शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो सच को सच कहते हैं, सही को सही कहते हैं और जो देश के हित में होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। सर, लेकिन एआई जो कांग्रेस कर रही है, एआई राजीव गांधी का देन है, ये राजीव गांधी को मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो का बस चले तो वो कहेगी कि ये आसमान, ये ज़मीन, ये पौधे, ये पेड़ सब राजीव गांधी का देन है। एआई अभी आया है और एआई को राजीव गांधी से जोड़ना ये कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस सिर्फ बैठे बैठे क्रेडिट लेना जानती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि चुनाव के पहले आप रेवड़िया बांधना बंद करें और रोजगार की बातें करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा तो लोग काम नहीं करेंगे, ये कैसा दस्तूर था? देखिए, अभी गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है उनको अनाज देना, उनकी चिंता करना। जब ये देश गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा, विकसित भारत बनेगा, तो बहुत सी चीज़ों की ऐसी मदद नहीं हो पाएगी। आज सरकारें जब देती हैं तो ये ध्यान रखती हैं कि गरीबों की मदद की जाए, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको कोई रेवड़ी नहीं दी जा रही। सर, मोहन भागवत जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे सर, उस पर पथराव हुआ सर, बाल बाल बचे हैं। देखिए, ये पथराव की घटना जो बढ़ रही है ट्रेन पे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना है कि किस कदर वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में ऐसा समिट कहीं नहीं हुआ। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भारत में हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर इसका डंका बज रहा है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और जो है शशि थरूर जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। कभी कभी देश हित में बात बोली जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सम्मेलन हुए थे तो उसमें जो है छोटी मोटी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर पूरे एआई समिट पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका विश्व में बज रहा है। इसके अलावा जो है एआई समिट को उन्होंने सफल करार दिया है और राजनीतिक जो उस पर जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी के गलतियों को लेकर जो पूरा एआई समिट जो है वो मजाकों की फहरिस्त में बनी हुई है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि ये घटनाएं जो है छिटपुट हुई है, लेकिन जो है पूरे दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।